हेलो एवरीवन, चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि आज कैसा मूवमेंट्स रहा और कल कैसा मूवमेंट्स होने की संभावना है। तो निफ्टी में शुरू के ओपनिंग टाइम से ही हमको एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा था और 790 पे वो आज का हाई बनाया और उसके बाद से मार्केट में गिरावट आई और फाइनली 719 के आसपास क्लोज मिला है। तो ये जो भी मूव था 680 के ऊपर का जो मूव था 790 तक का, 17,680 से 17,790 तक का जो मूव था वो सरवाइव होते हुए नहीं दिख रहा है, यानी कि टिकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राइस अपर साइड पे रेंज बनाया। रेंज का दायरा जो था 17,750 और 17,790 के बीच में, और फाइनली रेंज का ब्रेकडाउन होता है और प्राइस कंटिन्यूअस नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब कल क्या स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है, तो देखिए सपोर्ट अभी भी 17,680-85 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और दूसरा सपोर्ट है ये गैप, ये 645 का जो सपोर्ट है ये गैप वाला सपोर्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 683 के बीच का 80 के आसपास का जो एरिया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर प्राइस 680 के नीचे आ जाता है तो हमको 645 तक कोई ट्रेड हम लेने से बच सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना अच्छा रहेगा और देखेंगे कि इस रेंज का 680 और 645 का किस तरफ ब्रेकआउट होता है। अपर साइड पे ब्रेकआउट पे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमको सही सेटअप मिलता है तो बाई पोजीशंस के लिए भी हम ट्रिगर कर सकते हैं, और लोअर साइड ब्रेकडाउन पे हम मार्केट अगर प्राइस सस्टेन करता है तो पी साइड के लिए भी हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट 588 हो सकता है पी साइड पे, और 540 के लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं निफ्टी में पी साइड पे। बाई साइड होगा मतलब 680 के आसपास प्राइस अगर इसके ऊपर निकलने लगे, यानी कि अगर रेंज में इसके नीचे आ गया और 650 के ऊपर होल्ड कर रहा है और फिर 680 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, देन हम बाई के लिए जा सकते हैं। या अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर 790 के लेवल को ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, और सस्टेन हुआ तो एक रिट्रेसमेंट के साथ हम बाई पोजीशन बना सकते हैं। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 750 के लेवल का अगर फेक ब्रेकआउट मिले, इस लेवल पे ऊपर जाए और वहाँ पे उस ब्रेकआउट को फिल करके क्लोजिंग अगर 750 के नीचे मिले, तब भी हम पी पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 680 के आसपास हमारा रह सकता है और 700 के आसपास हम टारगेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो सेम वैसा ही सिचुएशन हमको दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस हमारे लिए नया बन के आ रहा है 41,470-75 के आसपास, और दूसरा है 580 के आसपास। तो अगर प्राइस 475 के आसपास अगर हमको फेक ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे पी पोजीशन हम बना सकते हैं। और देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी हमारा 41,230 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 148 का जो लेवल है वो भी एक सपोर्ट है। तो प्राइस अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करने लगा तो हम ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हम वेट करेंगे कि अपसाइड ब्रेकआउट होता है या लोअर साइड पे ब्रेकडाउन होता है। अपसाइड ब्रेकआउट होता है और स्ट्रेंथ दिखता है कैंडल में, तो सेटअप के हिसाब से हम यहाँ पे बाई पोजीशन बना के एक हम 400-450 के लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है तो अगर सस्टेन करता है प्राइस तो हम फिर हम अपने रिस्क और रिवार्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। पी साइड पे टारगेट हम 41,000 और फिर 41,900 850 तक का हम टारगेट कर सकते हैं। अपर साइड अगर गैप अप ओपन होता है तो 41,580 और 474 के बीच में हम अवॉइड करेंगे कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी, और वेट करेंगे कि नीचे साइड ब्रेकडाउन होता है, अपर साइड ब्रेकआउट होता है। तो अगर अपर साइड ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, देन हम बाई पोजीशन के लिए जा सकते हैं। तो कल के एनालिसिस के लिए इतना ही, धन्यवाद।